नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेदी खास प्रोग्राम में। आपको बताने वाले हैं हम कर्नाटक की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिसमें बताएंगे कि आखिर वहां पर क्या हलचल मच रही है, क्या वहां पर हो रहा है। कर्नाटक चुनाव से संबंधित खबर आ रही है, जिसमें पता चला कि कर्नाटक चुनाव के लिए ओवैसी ने कौन सा प्लान तैयार करने वाला है। जी हाँ, क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो मैदान में कूद पड़े हैं, या क्या करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक चुनाव को लेकर। जी हाँ, हाल ही में मैं आपको बता दूं कि वहां पर अमित शाह दौरे पर थे, जिसमें एक के बाद एक अमित शाह को कहीं ना कहीं बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और ये ऐसे क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको लेके चलूंगा अमित शाह की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस खबर से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाऊंगा, जिसमें गलती से भ्रष्टाचार में उन्होंने अपने ही उम्मीदवार को नंबर 1 बता दिया। देखिए खास रिपोर्ट। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। तो देखा आपने कि कैसे निशाना तो वो सिद्धारमैया पर साध रहे थे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर साध रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने येदुरप्पा का नाम ले लिया, जो कि उन्हीं के सीएम उम्मीदवार हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस खास रिपोर्ट में। मैं इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हाल ही में जब कर्नाटक में एक मंच से अमित शाह खड़े थे और वो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे कि मोदी को वोट दीजिए, पीएम मोदी को वोट दीजिए, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बना देंगे, गरीबी हटा देंगे, किसान को अच्छा बना देंगे, या महंगाई कम कर देंगे। सभी ऐसे मुद्दे कर रहे थे। तो वहीं जब इसका ट्रांसलेटर बीजेपी नेता ने किया कन्नड़ भाषा में, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से ये निकला कि मोदी देश को बर्बाद कर देंगे, जो वाकई हंसी का पात्र बन गया। जी हाँ, अब मैं आपको लेके चलता हूं उस खबर की ओर, जिसमें कैसे देखे कि पीएम मोदी और सिद्धारमैया के बीच कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बयानों का पलटवार करने में कोई भी देर नहीं बरत रहा है। मैसूर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और लोगों से सवाल किया था कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली सरकार चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को भ्रष्टाचार में मददगार तक कह डाला था। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2016 में नोटबंदी की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, आपने पीएम मोदी ने आम जनता को उनका पैसा बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में लगवा दिया, और उसके बाद नीरव मोदी, जो कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, उसको जनता के 12,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाने दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट के साथ एक पॉलिटिकल कार्टून भी जोड़ा, जिसमें एक और नोटबंदी को दर्शाया गया। उसी तस्वीर में दूसरी ओर नीरव मोदी और विजय माल्या को भागते हुए दर्शाते हुए दिखाया गया। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या था। तो आपको बताएं, पीएम मोदी ने मैसूर में आयोजित एक रैली में कमीशन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कमीशन की जगह मिशन वाली सरकार चुनने के लिए बीजेपी का साथ दें। इसके इतर मोदी ने कहा था, मैंने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य के अंदर 10% कमीशन वाली सरकार के काबिज होने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन 10% से ज़्यादा है, आप यह फैसला करें कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में दोबारा पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला और उन्हें सीधा रुपया सरकार बताया, और यह भी कहा कि ऐसी सरकार 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहाँ एक भाजपा किसान रैली में कहा, यह अब साफ हो गया है कि कर्नाटक सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जनता में काफ़ी नाराज़गी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में येदुरप्पा को पेश करेगी। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और सिद्धारमैया सरकार एक सीधा रुपया सरकार
बन चुकी है। उन्होंने कहा यह एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है, लेकिन सच यह है कि यहाँ सीधा रुपया सरकार है। हर चीज़ में सीधा रुपया है तभी काम होता है। तो देखा आपने कि किस तरह से पीएम ने बताया सिद्धारमैया सरकार को 10% वाली सरकार, यानी कि 10% कमीशन वाली सरकार। तो बदले में सिद्धारमैया ने भी पीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम होकर ऐसे भाषण देना उनके पद को शोभा नहीं देता। तो वहीं मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी खबर की ओर लेके चलता हूँ। आखिर इस खबर में क्या है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार के चुनावी जंग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा उलटफेर करने के चक्कर में है। मिली जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर जेडीएस की ओर से पत्ते नहीं खोले जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में दिख रहे हैं। खबर के मुताबिक ओवैसी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए ओवैसी जल्द ही पार्टी की कर्नाटक इकाई से मुलाकात करने वाले हैं, और अब ये इकाई क्या रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। अपने एक बयान में एआईएमआईएम नेता ने कहा है कि जेडीएस ने हमें राज्यसभा चुनाव तक का इंतजार करने को कहा था, लेकिन अब तक जेडीएस की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे में हम 40 उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल जेडीएस बीएसपी संग पहले गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम, दलित और वोकोलिगा वोटों को अपने पाले में करने के लिए देवगौड़ा की पार्टी ओवैसी से भी बातचीत कर रही है, जिसको लेकर ओवैसी ने साफ कहा कि अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए हम अकेले ही उतर रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर ओवैसी का जेडीएस के साथ गठजोड़ हुआ तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ओवैसी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इससे मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको बता दें एआईएमआईएम ने पिछले 5 सालों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने में सफल भी रही। तो कर्नाटक में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, यही वजह है कि ओवैसी इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और वो 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए, और खबर यह है कि आखिर अगर ओवैसी, देखने वाली बात यह है क्या ओवैसी बीजेपी के साथ है, क्या ओवैसी अपने उम्मीदवार कहाँ उतारेंगे, जहाँ बीजेपी मजबूत है या जहाँ कांग्रेस मजबूत है, जिससे साफ पता चलेगा कि आखिर एआईएमआईएम पार्टी चाहती क्या है, कि वो अपना वर्चस्व बनाना चाहती है या फिर पीछे से कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहती है या बीजेपी को सपोर्ट करना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।